हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 24 जो आपकी 28 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। ठीक है, इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले वाले में हमने देखा था कि औपचारिक और अनौपचारिक कार्यपत्र क्या होते हैं। जैसे कि देखो बच्चों, पिछले रचनात्मक लेखन कार्यपत्र में हमने आपने एक औपचारिक पत्र जो था पत्र लेखन और एक अनौपचारिक जो पत्र लेखन में अंतर जाना था। ठीक है, औपचारिक क्या होते हैं और अनौपचारिक क्या होते हैं। औपचारिक यानी कि फॉर्मल और अनौपचारिक मतलब नॉन फॉर्मल। औपचारिक वो होते हैं जो आप किसी ऑफिसर को लिखते हो या किसी जो इंस्टीट्यूशन होती है, किसी संस्था को लिखा जाता है, जिसमें इधर उधर की बातें नहीं होती, टू दी पॉइंट बातें हम करते हैं। ठीक है, अनौपचारिक होता है जो आपके अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को या अपने रिश्तेदारों को जो लिखते हो उसको कहते हैं। एक औपचारिक पत्र के प्रारूप लिखने का अभ्यास भी किया था हमने, एक औपचारिक पत्र भी लिखा था। आज हम इस कार्यपत्र के माध्यम से औपचारिक पत्रों के प्रकार का अध्ययन करेंगे तथा दिए गए विषय पर एक औपचारिक पत्र लेखन का अभ्यास भी करेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और उसके बाद में ऐसा एक पत्र भी हम लिखेंगे। तो औपचारिक पत्र कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक तो प्रार्थना पत्र जो हम स्कूल के जो प्रधानाचार्य होते हैं उनको लिखते हैं, ठीक है, या किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को लिखा जाता है। उसके अंदर हम उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, ठीक है, और शिकायत करते हैं, सुधार के लिए आवेदन जो है वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में है कार्यकाली पत्र। कार्यकाली पत्र क्या होता है? जो पत्र कामकाज के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है, उनको कार्यकाली पत्र कहते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधान अध्यापकों तथा प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। ठीक है, उसके बाद में है तीसरा व्यवसायिक पत्र। व्यवसायिक पत्र यानी कि व्यवसाय में सामान खरीदने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं ना, जो व्यापारी होते हैं वो सामान लेने के लिए दूसरों को, जो उनको सामान देता है उनको जो पत्र लिखते हैं। व्यवसाय के सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यवसायिक पत्र कहते हैं। इनमें दुकानदार, प्रकाशक यानी कि अगर आपने किसी को जो है न्यूज़पेपर है उसमें ऐड देनी है तो प्रकाशक को लिखना होगा। किसी व्यापारी को, किसी कंपनी को जो लिखे हुए पत्र हैं वो आते हैं। ठीक है, अब आपने कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए औपचारिक पत्र लिखते समय? तो औपचारिक पत्र नियमों से बंधे होते हैं। इस प्रकार के पत्र भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातें, कुशल मंगल समाचार आदि नहीं लिखा जाता। आपने अपनी जो समस्या होती है वो बतानी होती है, आपने अपना काम जो होता है वो बताना होता है, कोई बाकी चीज़ नहीं कि हेलो सर आप कैसे हो, ये नहीं आप पूछ सकते। ठीक है, उसके बाद में पत्र का प्रारंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। आपकी जो स्टार्टिंग है और आपकी जो एंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कई बार तो ये होता है कि स्टार्टिंग जो होती है और एंडिंग जो होती है उनके मार्क्स जो हैं वो अलग अलग डिवाइड किए होते हैं और अंदर वाले मटेरियल के पार्ट अलग होते हैं। अगर आपको अंदर वाला मटेरियल नहीं भी आता है तो आप स्टार्टिंग अच्छे से याद करके जाइए, उसके भी मार्क्स जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, बट अगर अंदर वाला नहीं लिखोगे तो नीचे वाले के नंबर नहीं मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद में यदि आप कक्षा एवं परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। यानी कि आप परीक्षा में भवन से पत्र लिखते हैं चाहे कक्षा में लिखते हैं तो वहाँ पे क ख ग लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी वो पत्र लिख सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप लिखें, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखें। यानी कि ये दायां और बायां होता है ना, दायां मतलब जो राइट हैंड होता है और बायां जो लेफ्ट हैंड होता है। तो ऐसे हमारा पेज होता है ना, ये जो हाशिया लगाया होता है उसके बाद में ये एक लाइन होती है तो इसके साथ साथ हमने लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, उसके बाद में ये बीच वाला मटेरियल, उसके बाद में यहीं पे पता, ऐसे लिखना होता है बाईं तरफ। ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तत्परता और लयबद्धता बनी रही। ध्यान रखिए कि एक ही पेज के ऊपर आपकी पूरी जो लेटर है और आपका पत्र है वो आ जाए, ये ना हो कि 2-3 पेज भर दो। तो साफ सटीक और टू दी पॉइंट आपने बात करनी है। उसके बाद में प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना चाहिए। ठीक है, अगर प्रधानाचार्य को आप लिखते हो तो। उसके बाद में हमें आज का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसके ऊपर हमने पत्र लिखना है और कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है वो है, अब उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए निम्न कथनों को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप B8 310 रोहिणी दिल्ली की निवासी हैं। आपके घर के आसपास कई दिनों से बारिश के पानी का जमाव है। आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं। ठीक है, इस समस्या को दूर करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस के ऊपर ही चलते हैं। तो क हमें दिया हुआ है कि आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखना होगा और यह पत्र किस प्रकार का होगा। तो इस समस्या को दूर करने के लिए पत्र नगर निगम अधिकारी को हम लिखेंगे।
ठीक है। और यह एक औपचारिक पत्र होगा। आप विषय में क्या लिखेंगे, विषय हम इसके लिखेंगे जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु पत्र, ठीक है। उसके बाद में है आप पत्र के अंत में क्या लिखेंगे, औपचारिक पत्र के अंत में हम प्रार्थी लिखते हैं या भवदीय लिखते हैं, ठीक है। दो लिखते हैं, एक तो भवदीय लिखा जाता है या एक प्रार्थी लिखा जाता है, ठीक है। दोनों लिख के उसके बाद में अपना नाम और पता लिख देते हैं, ठीक है। पता उसके बाद में उपरोक्त दिए गए विषय पर संबंधित जानकारी को एक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। हमें जो उपरोक्त विषय दिया गया उसके ऊपर हमने एक औपचारिक पत्र लिखना है। उसमें देखिए सेवा में बाईं तरफ लिखना है, आप ध्यान रखो बाईं तरफ लिखा हुआ सारा। सेवा में नगर निगम अधिकारी रोहिणी, दिल्ली 10110001, ये लिखा, पोस्ट बॉक्स नंबर जो उनका होता है। उसके बाद में विषय जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु पत्र महोदय। उसके बाद में है सविनय निवेदन है कि मैं रोहिणी, दिल्ली में रहती हूँ। मैं अपने इस पत्र के माध्यम से बरसात के समय में अपने क्षेत्र में जल जमाव या जल भराव की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। चाहती हूँ। अब क्या है, दिल्ली पूरे भारत का दिल कही जाती है। यह भारत के महानगरों में से एक है, देश की राजधानी भी है। इस नाते इसका विशेषकर ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। वैसे तो सरकार के द्वारा रख रखाव के लिए कई वादे किए जाते हैं, परंतु ये सब खोखले नजर आते हैं। उनके वादों की पोल खुलती है जब मानसून दिल्ली में दस्तक देता है। यदि दिल्ली में बेमौसम बारिश हो जाए तो तभी लबालब भर जाती है, ठीक है। मानसून में तो कहना ही क्या, इसका नुकसान भुगतना पड़ता है आम आदमी को। जगह जगह पे जल भराव के कारण यातायात ठप पड़ जाता है। यदि इलाकों में पानी भरा हो तो वहाँ मच्छरों का प्रकोप बड़ी समस्या बनकर उभरता है। पिछले वर्ष दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि जैसी बीमारियों ने अपने कहर से दिल्ली की जनता में भय उत्पन्न कर दिया था, परंतु लगता है कि सरकार ने पिछली बरसात में कोई सबक नहीं लिया है। अब बरसात का सोचते ही लोगों के चेहरों पर तनाव की रेखाएं खिंच जाती हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी इस समस्या का समाधान रखते हुए जल्द से जल्द इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। प्रार्थी विमल रॉय या विमला रॉय, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो लड़की का नाम है विमल रॉय। उसके बाद में है पता दिया हुआ है D/8310 रोहिणी, नई दिल्ली 110001, ठीक है। सो ये था हमारा औपचारिक पत्र जो हमने नगर निगम के अधिकारी को लिखा। तो ये होगी हमारी वर्कशीट नंबर 24 कक्षा 10 हिंदी की।